गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष सर। हम आप लोग को पिछला वीडियो में बता दिए थे कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता मिलती है, किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता मिली थी और किस अनुच्छेद के तहत विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे पुनः वापस आए थे उनको नागरिकता मिली थी। और हमें भारत में नागरिकता बनाए रखने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें भारत में नागरिकता देता कौन है, ये सारा चीज़ के बारे में हम बता दिए थे कि नागरिकता कानून कहाँ पे पास होती है, कौन लागू करवाता है। आज हम बात करेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, ठीक है, कि कौन कौन से नियम से लागू करना होता है, कितने नियम हैं जिससे हमको भारत की नागरिकता मिलती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ टॉपिक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमको नागरिकता मिलती है, देखिए किस एक्ट के तहत मिलता है, वहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, यानी कि जो हमें नागरिकता दी गई है वो किस अधिनियम के तहत, तो 1955 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब पहला पॉइंट में यहाँ पे जो लिखा है क्या लिखा देखिए कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। ठीक है, यानी भारत में जो अगर किसी को भारत का नागरिकता चाहिए उसके लिए 5 प्रकार की विधियाँ यानी 5 उपाय किए गए हैं, 5 तरीके से नागरिकता देने का काम किया गया है। तो हम सभी देखेंगे जो वो 5 तरीका कौन कौन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जन्म के आधार पर। ठीक है, कि सबसे पहला हमारा जो है नागरिकता लेने का कि जन्म के आधार पर। अब यहाँ 2 चीज़ है जन्म के आधार पर, एक है 1987 से 2004 तक। ठीक है, और दूसरा है 3 दिसंबर 2004 के बाद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझने का है कि दोनों में क्या बोल रहा है। तो जन्म के आधार पर में है कि जो ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म 1987 से पहले हुआ वो तो वैसे ही भारत के नागरिक है। ठीक है, लेकिन 1987 के बाद जब नियम लागू हुआ 1987-2004 के बीच क्या हुआ कि जन्म के आधार पर वही लोग को भारत का नागरिकता माना जाएगा अगर किसी भी बच्चे का माता पिता दोनों में से क्या हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि 1987 से 2004 के बीच वैसे बच्चे को जिनका माता पिता भारत के नागरिक हों, ठीक है, वैसे बच्चे जो जन्म लेने बाद कहीं दूसरे देश में चले गए, लेकिन अगर उन बच्चे के माता पिता दोनों में से कोई अगर एक नागरिक है तो जन्म के आधार पर उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, ये 1987-2004 के बीच था। लेकिन जब 3 दिसंबर 2004 का जब नया नियम आया उसमें क्या किया गया कि भारत में जन्म लेने वाले या भारत से बाहर भी जन्म लेने वाले वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जिसके में ऐसा नहीं कि माता भारत की नागरिक है और पिता गैरकानूनी प्रवासी। ठीक है, यानी कि बिना मैंने गैरकानूनी से भारत में घुस गया हो, वो शादी किया हो, ठीक है, प्रवासी हो, दूसरे देश का निवासी हो और शादी किया हो, तो वैसा नहीं। इसमें है ये नियम ये भी है कि जो 3 दिसंबर 2004 को जो घोषणा किया गया था कि उसमें भी दिया है कि जन्म के आधार पर तो बच्चे को तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जिसमें माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन एक शर्त है कि माता पिता गैर कानूनी प्रवासी ना हो। ठीक है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे नहीं हो। ठीक है, वो कानून के तहत आए हो और अगर एक माँ विदेश की भी है और अगर बाप भारत का भी है या माता भारत की है पिता भी देश का, तो कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते गैर कानूनी प्रवासी नहीं होना चाहिए। कानून के तहत उससे भारत में जो रह रहा उस कानून के प्रावधान से गुजरा हो तो कोई समस्या नहीं है। तो जन्म के आधार पर 2 देखें। सबसे पहली बात है कि जन्म के आधार पर 1987 के पहले जितने भी लोग थे सबको जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता मिल गया। लेकिन 87-2004 तक एक नियम आया कि वैसे व्यक्तियों को भारत का जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी जिसमें माता या पिता दोनों में से क्या होना चाहिए, एक भारत का होना चाहिए। लेकिन 3 दिसंबर 2004 को फिर उसमें संशोधन किया गया और उसमें बोला गया कि माता या पिता दोनों में से एक होना चाहिए। ये बात सही है कि माता या पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, बशर्ते अगर माता भारत के नागरिक है तो पिता को गैर कानूनी प्रवासी नहीं होना चाहिए, और अगर पिता भारत का नागरिक है तो माता को गैर कानूनी प्रवासी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से एक गैर कानूनी प्रवासी होगा तो ये नया नियम के तहत जन्म के आधार पर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारा है वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर देखते हैं। इसका प्रावधान जो किया गया 1992 में के तहत किया गया है। इसमें भी 3 रूल है। पहला काम है 10 दिसंबर 1992, वैसे व्यक्ति जिनका जन्म 10 दिसंबर 1992 के पहले हुआ है उसे ऑटोमेटिक वंश के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरा रूल लागू हुआ। देखिए
10 दिसंबर 1992 या उसके बाद क्या है इसमें। वैसे व्यक्ति को जन्म के वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता दोनों में से क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी माता पिता दोनों में से एक को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसका ठीक है, ये बात सही है कि वंश के आधार पर दूसरा में जो दिया है 10 दिसंबर 1992 उसके बाद, उसमें यह दिया हुआ है कि बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए और माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। गा नंबर में जो आपका है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, से समझ आइएगा। जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, गा नंबर में क्या है कि 3 दिसंबर या उसके बाद, ठीक है, आने की वैसे व्यक्ति, ठीक है, जिनका जन्म 3 दिसंबर या उसके बाद हुआ है, और अगर उस कोई बच्चा का जन्म विदेश में हुआ हो तो उस ये विदेशी बच्चा के लिए लागू होता है कि उसे जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारत का नागरिकता लेना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर वो 1 वर्ष के अंदर भारत का नागरिकता नहीं लेता है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता पर विचार प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, जो देश के प्रधानमंत्री तो वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए वर्ष के आधार पर पहला प्रोसेस में कि 10 दिसंबर 1992 के पहले जिनका जन्म हुआ, वर्ष के आधार पर उनको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल गया है। दूसरा है 10 दिसंबर 1992 उसके बाद आने वैसे बच्चे इसका जन्म 10 दिसंबर 1992, ठीक है, या उसके बाद हुए हैं तो उसको भारत का नागरिकता होना चाहिए और माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा में है 3 दिसंबर या उसके बाद क्या दिया है कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर अगर किसी बच्चा को 3 दिसंबर 2004 के प्रावधान के बाद कोई बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है तो उसे 1 वर्ष के अंदर भारत का नागरिकता लेना क्या होता है, अनिवार्य। हम तीसरा में देखते हैं, ठीक है, कि पंजीकरण के तहत तीसरा में दिया हुआ है कि पंजीकरण के तहत भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है। इसमें भी 3 प्रोसेस के बारे में दिया गया। ठीक है, इसमें दिया है कि वैसे व्यक्ति जो लगातार भारत में 7 साल से रह रहे हों, ठीक है, उनको पंजीकरण के तहत भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 7 साल से भारत में रह रहे हो या किसी भारतीय से नागरिक से भी हो, यानी वैसे व्यक्ति जो 7 साल से किसी भी देश के व्यक्ति हो, ठीक है, यानी कि वैसा देश जहाँ आतंकवादी देश घोषित ना हुआ हो वैसे देश को नहीं मिलेगा। यानी कि वैसे व्यक्ति जो किसी भी देश का हो और भारत में 7 साल तक रह रहा हो कंटिन्यू, तथा अगर किसी भी भारतीय नागरिक से शादी किया हो तो उसे पंजीकरण के तहत भारतीय नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका काम। हाँ में क्या है, इसमें पीआईओ के पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है। ठीक है, समझे, यानी कि पीआईओ क्या है, तो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है, ये होता है पीआईओ। तो खा में दिया है कि इसमें पीआईओ के पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो पीआईओ क्या था, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, लेकिन इसको एक ये प्रूफ के रूप में था पीआईओ जो था, लेकिन इसे 9 जनवरी 2015 को बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसके जगह पर जो आया है ओसी आया था, ओसीआई। ठीक है, हम जिक्र करेंगे ओसीआई क्या है सो। ठीक है, तो दूसरा में है कि इसमें पीआईओ के पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती थी, लेकिन पीआईओ एक ठो प्रूफ के रूप में था जिसे 9 जनवरी 2015 को से बंद कर दिया गया। अब एक सवाल है, अगर पूछे कहीं कि पीआईओ का फुल फॉर्म क्या था, तब पर्सन ऑफ इंडिया की ओरिजिन। ठीक है, इसमें भारतीय वैसे व्यक्ति जो विदेशी थे, भारत में लगातार रह रहे थे, उसके बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन इसे 9 जनवरी 2015 को इसे बंद कर दिया गया। गा में क्या दिया हुआ है कि अविभाजित भारत, यानी भारत के वैसे अंग जो भारत से विभाज्य नहीं हुए हैं, यानी भारत के साथ में है, के बाहर रहने वाले भारतीय या विदेशी नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें भी कंडीशन था कि 7 साल से भारत में रह रहे हो तो, या ओसीआई कार्ड हो तो। ओसीआई कार्ड क्या है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पंजीकरण के तहत जो तीसरा में है गा नंबर में क्या है कि अविभाजित भारत के बाहर रहने वाले भारतीय विदेशियों को भी नागरिकता दी जाएगी पंजीकरण के तहत, बशर्ते वह 7 साल में भारत में रह रहे हो, 7 साल से, ठीक है, या ओसीआई कार्ड उनके पास। ओसीआई कार्ड मतलब बताएं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं उनके बारे में। तो ये 3 प्रावधान है पंजीकरण के तहत। पहला में क्या है कि वैसे व्यक्ति को पंजीकरण के तहत भारत का नागरिकता दी जाएगी जो 7 साल से भारत में रह रहे हो या किसी भारतीय नारी से शादी किया हो। ठीक है, दूसरा में है इसमें पीआईओ के पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन आपको बताए थे, पीआईओ
9 जून 2015 को बंद कर दिया गया, ठीक है। और तीसरा है अविभाजित भारत के बाहर रहने वाले भारतीय या विदेशी नागरिक को भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन बशर्ते वो 7 साल से भारत में रह रहे हो और OCI कार्ड हो, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड उनके पास। चलिए अब हम बात करेंगे चौथा, कि चौथा नियम क्या है। देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाती है। 5 विधियाँ कंट्रोल होती है, इसमें चौथा विधिया का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें है देशीकरण, ठीक है। इसमें देशीकरण में जो भारत की नागरिकता मिलती है वो 4 टाइप से है, उसमें भी दिया हुआ है। पहला है भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, यानी वैसे व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा जानता हो, कोई भाषा, भारत में जितनी भाषाएं बोलाती उसमें से किसी एक भाषा को जानता हो। दूसरा है वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, ठीक है, वैज्ञानिक हो और कला में निपुण हो, समझे, जो देश के लिए हित में कार्य कर सके। तीसरा है लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। जैसे हम पढ़े थे पंजीकरण के में कि पंजीकरण के तहत तभी नागरिकता दी जाएगी जब आप लगातार 7 साल तक भारत में रहे हो। लेकिन देशीकरण में क्या है कि आपको लगातार भारत में 10 साल तक रहने का जिक्र किया गया है। चौथा है भारत के प्रत्येक सरासमत स्वतंत्रता हो, ठीक है, यानी भारत को किसी प्रकार हानि न पहुंचाए, कोई भी नक्सली आतंकवादी की तरह व्यवहार न करे देश में। तो देशीकरण में कुल मिला के 4 प्रकार से आप अगर ये चारों नियम को अपनाइएगा तो देशीकरण के तहत भारत में नागरिकता मिल जाएगी। पहला है भारत के किसी एक भी भाषा को जानना पड़ता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो। तीसरा है लगातार भारत में 10 साल तक रह चुका हो। और चौथा भारत के प्रति सकारात्मक नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियों में सबसे अंतिम विधि की ओर हम पहुंचे हैं, 5वां नंबर। उसमें दिया हुआ अर्जित भूमि में क्या देखिए कि अगर अगर किसी दूसरे देश की भूमि को अर्जित कर ले, दूसरे देश के क्षेत्र को अर्जित कर ले, तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं जिसको भारत ने अर्जित किया है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया था तो सिक्किम के जितने भी लोग थे सभी को भारत की नागरिकता दी गई थी, ठीक है। तो अर्जित भूमि में वही दिया हुआ है कि अगर भारत किसी दूसरे देश यानी अपने देश के बाहर दूसरे देश की सीमा को अपने और मिला ले, अर्जित कर ले, तो वैसे उस अर्जित भूमि में जितने भी लोग हैं सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम राज्य में ऐसा हुआ था। तो आज हम आपको नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ के बारे में बता दिए। ये 5 विधियाँ हैं जो लोगों को जानना चाहिए कि किस किस प्रकार से नागरिकता हमको मिलती है और किसे भारत का नागरिक माना जाता है। हम जब आपको नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो NRC और CAA के बारे में बात करेंगे कि CAA क्या था, वो भी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, और NRC क्या, इस सब के बारे में हम बात करेंगे।